हाँ तो डी कितना आ गया जी 60 वर्ष। प्रदीप की उम्र आ गई है 45 और दीपक की आ गई 60। लेकिन दीपक का यहाँ पर देखो कितना दिया है 5 यूनिट ना, यानी 5 यूनिट का मान 60, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ ना 12। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 12, तो 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 12 छक 72। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका प्रदीप का उम्र 45 आ गया, दीपक का 60 और अशोक की कितना आ गई 72। अब इसी को जोड़ लो तो 45 और 60 कितना होगा 105 और 72 कितना हो जाएगा 177 वर्ष। ठीक है ना, सी फॉर चेन्नई कितना आ गया 177 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। मोनू और बाबी क्रमशः 35 वर्ष और 40 वर्ष के हैं, कितने वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9 संबंधित 10 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, आओ देखते हैं। हमारे पास 2 लोग हैं मोनू और बाबी, एक 35 वर्ष की है और एक है 40 वर्ष का। बोला है कि कितने वर्ष के बाद, तो बोल दो तुम लोग भी कि x वर्ष के बाद। किसकी याद आती है पहले जी, x का ही ना, बोलो। अब आओ कितना दिया है 9 संबंधित 10, तो यहाँ 9 चिपका दो और यहाँ पर 10 चिपका दो, बस वही काम करो। 35 में 10 से गुणा करो 350 और 40 से 9 में गुणा करो 360, ये कितना आ गया जी 350 आ गया। और ये 9 चौके 36 360 आ गया। तो कितने का अंतर हुआ 10 का। अब वही काम यहाँ पे करिए, यहाँ पे हो गया 9x और यहाँ पे 10x, कितने का अंतर आया x, यानी x का मान कितना है 10। 10 वर्ष बाद ये कितने के हो जाएंगे 9 संबंधित 10 के अनुपात में, यानी बी फॉर बोल दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। बताओ इसका आंसर कितना होगा, आप लोग बताइए। अजय और संजय क्रमशः 70 वर्ष और 80 वर्ष के हैं, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5 संबंधित 7 था। अभी एक क्वेश्चन बताए हैं, ये आप लोगों के लिए रहा, तो वीडियो रोक कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब देखो यहाँ पे गुणनफल वाला क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर टाइप आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब भाई इस टाइप के प्रश्नों को कैसे किया जाएगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसी क्वेश्चन पे लिखे थे कि सावधान रहिएगा ना जी, गुणनफल पे लिखे थे ना कि सावधान रहना, तो आओ देखते हैं कैसे सावधान रहा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है लल्ला कि पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात दिया है, फादर और सन, बाप और बेटा, और इनके आयु का गुणनफल दिया है, ठीक है। तो इसका तो गुणा किया जाएगा, लेकिन ये बताओ क्या 4 वर्ष 4 और 1 इनका एग्जैक्ट उम्र है क्या, नहीं ना। अनुपात क्या होता है कि किसी ना किसी नंबर से कटा हुआ होता है, बोलो। तो एग्जैक्ट वो नंबर लाने के लिए इसमें 1 से गुणा कर देंगे, तो ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, हाँ या ना, बताओ ना जरा। अब इसका गुणा कर लो, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या पाओगे सर 4x² पाएंगे। बात समझ में आई, 4x², और इसी के बराबर क्या लिखेंगे 196। क्लियर। अब ये बताओ 4 से ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा बताओ। तो सर ये हो जाएगा 4 चौके 16
और 4 9 36, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 49। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 7 आ गया। तो किसका उम्र? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। ओह, तो आओ सब, ये कितने वर्ष का हो जाएगा जी? बाप 7 से इसमें गुणा हो जाएगा तो कितने वर्ष का हो जाएगा? 28 वर्ष का हो गया। और बेटा कितने वर्ष का हो गया? 7 एकम में 7, यानी एक्स का मान तो 7 दिया ही है। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 5 बाप में भी जोड़ दो, ये 33 वर्ष का हो जाएगा। और 5 बेटे में भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 12 वर्ष का। अब ये बताओ इसका अनुपात कितना होगा? बताओ तो 2, 3 से कट जाएगा, 11 संबंधे 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11 संबंधे 4, यानी बी फॉर बोल दो। ठीक है क्या? 11:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, जयश्री अपनी छोटी बहन भाग्यश्री की आयु की 3 गुनी है तथा उनकी आयु का गुणनफल 300 वर्ष है। जयश्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अभी एक गुणनफल पे क्वेश्चन बताए थे, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के लिए रहा रेंट वर्क और होमवर्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7 संबंधे 3 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? एक बार फिर क्या करेंगे जी? आओ एक बार कर लेते हैं। फादर और सन है, 2 लोग कौन है? बाप और बेटा। चलो इसको 7x ले लेते हैं और इसको कितना लेते हैं? 3x। इन दोनों को गुणा करिए, क्योंकि क्वेश्चन में गुणा दिया है। तो 7x गुणे 3x बराबर क्या? 756। 7 से कट जाएगा जी, देखो ना, 7 एकम में 7, 0 लग जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, कितने बार में? 3 3 9, 3 6 18। तो एक्स स्क्वायर, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर बराबर कितना पा गए? 36 ना। एक्स स्क्वायर बराबर कितना पा गए? 36। ठीक है, आइए अगले टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के इस बोर्ड पे भाई। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी थी। 18 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो तैयार हैं आप लोग? तो आ जाओ, देखो सॉल्यूशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास 2 लोग हैं, बाप बेटे, लेकिन जो ये अनुपात दिया है, गुना दिया है, कब का दिया है? 2 वर्ष पूर्व। कब का दिया है जी? 2 वर्ष पूर्व। कब का दिया है जी? 2 वर्ष पूर्व का। कितना गुना? 6 गुना। यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। बात समझ में आई? यहाँ पे 6 लिखो और यहाँ पे 1 लिखो। लिख दिए। फिर देखो 18 वर्ष बाद, यहाँ पे लिखिए 18 वर्ष बाद कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे उसमें क्या था? एक बार बोलता था कि इतने वर्ष पूर्व या इतने वर्ष बाद। इसमें 2 बार समय का जिक्र कर लिया है। तो ये बताओ 2 वर्ष पहले और 18 वर्ष बाद, तो आप लोग क्या करिएगा ना,
क्या करेंगे बताओ? आप लोग क्या करिएगा कि अगर पूर्व और एक बाद दिया हो, या एक बाद दिया हो एक दूसरा पूर्व दिया हो, उल्टा दिया हो ना, पूर्व और बाद, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख लेना, चिपका देना यहाँ पे। अब वैसे ही कर लेना। कैसे? तिर्यक गुणा अंतर, तिर्यक गुणा अंतर। ये बताओ 6 एकम में 6, 2 एकम में 2, तो 6 और 2 का अंतर कितना आ गया? 4 आया कि नहीं? बताओ कितना आ गया लल्ला? 4 आ गया। फिर वही काम करो, 20 दूना 40, 20 से कम में 20, अंतर 20, 40 और 20 का अंतर 20 होगा ना। अब बताइए 4 से ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? तो सर 4 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में? 5 बार में। अब देखो किसका उम्र पूछा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 1 बराबर कितना आया है? 5। तो 1 बराबर कितना आ गया? 5। लेकिन मास्टर आपको एक बात बताया था। क्या बताया था जी? कि जिस समय का अनुपात दिया रहता है उसी समय का उम्र निकल के आता है। यानी जो 5 आया है ना, कब का निकल के आया है? 2 वर्ष पूर्व का। कब का निकल के आया है? 2 वर्ष पूर्व का। तो इसमें 2 चिपका दो। मान लो कि आपका एक भतीजा है, 2 वर्ष पहले 5 वर्ष का था, तो अब वो कितने वर्ष का हो जाएगा? 7 ना जी। 2 चिपकाओ और प्रेम से बोलो जय माता दी। कितना आंसर आ गया? 7। बी फॉर बोल दो। तो ये बातें समझ में आई? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास एक क्वेश्चन है, 6 वर्ष बाद अजय की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 होगी। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 था, तो अजय के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? फिर वैसा ही क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन 2 लगे। एक पिताश्री हैं और अजय है। कौन है जी? पिताजी और अजय। 6 वर्ष बाद दिया है। अब ऐसे छोटे में लिख लेना है। क्या लिखो जी? छोटे में क्या लिखोगे? यहाँ पर ऐसे बस लिख लेना बाद ना। 6 वर्ष बाद हो गया, तो 3 संबंध 7 है। ये बताओ 3 और 7 में बाप की जगह पे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7। क्यों? क्योंकि बाप बाप होता है, ठीक है ना, बाप बड़ा होता है। और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर कितने वर्ष पहले जी? 10 वर्ष पहले। तो आओ लिखो बस यहाँ पर 10 और ऐसे पल लिख के छोड़ दो, पहले हो गया। 1 संबंध 5। तो चलो यहाँ पे 5 लिख लो और यहाँ पर 1 लिख लो, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो सेटिंग तो कर दिए, लेकिन सेटिंग कर दिए तो यहाँ पे बाद और पूर्व है, तो जोड़ कर यहाँ पर लिख लोगे ना। यहाँ पर 16 लिखोगे और यहाँ पर भी 16। 10 और 6 16। अब ये बताओ, अब वही काम करिए ना। 7 एकम में 7 और 5 तिहाई 15। अंतर कितना हो गया? 8। अंतर कितना हो गया जी? 8। एक बार फिर करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16/85 और 16 एकम में 16। तो अंतर कितना हो जाएगा? 64। तो 8 बराबर अगर 64 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो किसका उम्र पूछा है? अजय के पिता की उम्र। तो पिताजी हो गए 8 7 56 वर्ष के। लेकिन कब? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद कोई व्यक्ति 56 वर्ष का होगा, तो इस समय कितने वर्ष का है जी? 8 घटा दो, मालूम हो जाएगा। मतलब 46 वर्ष का। ऑप्शन में है क्या? अजय के पिता की वर्तमान। एक बराबर 8, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 56। 7 बराबर जी 56। लेकिन कब? 6 वर्ष बाद। तो 6 घटा दो। जब इसमें से 6 घटाओगे तो क्या पाओगे? 50। ए फॉर एप्पल। नहीं जी, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो कर लेंगे। बोल दो, आजा।
आइए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम क्वेश्चन है। वाई वर्ष पूर्व मौमा की आयु सौमा की आयु की 1/5 थी। आज से वाई वर्ष बाद मौमा की आयु सौमा की आयु की 1/4 हो जाएगी। मौमा और सौमा की वर्तमान मायु नहीं आयु, वाट आयु, ठीक है ना, आयु का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन रहा आप लोगों का होमवर्क और रेंट वर्क। आओ एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, हाथ पांव फुलाने वाला, ठीक है ना। बताओ, क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 6:5 था। 12 वर्ष बाद P की आयु 3 वर्ष के बाद Q की आयु से 33.33% अधिक है। तो पहली बात कि ये क्या 33 है 1/3 का मतलब कितना होता है जी 1/3। बात समझ में आई, अधिक थी। यदि P और R की औसत वर्तमान आयु 40 वर्ष है, ठीक है भाई, और Q और S की औसत वर्तमान आयु 39 वर्ष है, R और S की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। आजा देख लिया जाए क्या होगा। आओ इसको पूरे बोर्ड पे कर लिया जाए। ठीक है, दिख रहा है जी, स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना। तो आजा, कुछ छूट गया है, कुछ छूप गया है। हाँ अब सही है, अब बिल्कुल सही है। 12 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 6:5 था। ठीक है, आओ देखते हैं, शुरू करते हैं अंताक्षरी। हमारे पास P है और Q है, लेकिन ये अनुपात दिया है 12 वर्ष बाद का। कब का जी 12 वर्ष बाद का, कितना 6:5। फिर बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद P की आयु, चलो ये पहले दिया है, ऊपर वाले में पहले है और यहाँ पे बाद दिया है। 12 वर्ष बाद P की आयु Q 3 वर्ष के बाद Q की आयु से 33.33% अधिक है। आप सभी जानते हैं कि 33.33 का मान 1/3 होता है, मतलब 3 था ना तो 1 अधिक वो होगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था कि 3 वर्ष न जी, यहाँ पर बोला है कि 3 वर्ष के बाद किसके, Q के। तो 12 12 24 तो यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 12 और 3 15 यहाँ पर लिखा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना। बात समझ में आई। वहाँ पे क्या लिखा जाएगा 15, बाकी वैसे ही करो। आओ, तिर्यक गुणा अंतर, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आजा कर लो कर लो कर लो कर लो। क्या हो जाएगा जी, 36 18 और 5 चौके 20। 18 और 20 का अंतर कितना आ गया लल्ला, 2 आ गया। क्लियर। अब आओ, 15 चौके 60 और 12 छक 72। 72 और 60 में कितने का अंतर आया जी, 12 का ना। तो 1 बराबर कितना लिखेंगे, 1 बराबर हम लिख सकते हैं 6। इसका मतलब क्या कि यहाँ से इसकी उम्र आ गई, किसकी, P की 36 वर्ष, और यहाँ से Q की उम्र आ गई कितना, 30 वर्ष। लेकिन कब, बोलो, लेकिन कब, 12 वर्ष पहले ना, तो 12 इसमें भी जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 48 वर्ष, और 12 इसमें जोड़ दो। ये ढंग का क्वेश्चन है,
कितना हो गया 42 वर्ष। तो हमारे पास P का उम्र भी मालूम हो गया 48 वर्ष और Q का उम्र भी मालूम हो गया 42 वर्ष। लेकिन कहानी इतनी नहीं है, आगे बढ़ी हुई है ना। आजा अब देखो, यदि P और R की औसत वर्तमान आयु 40 है, अगर ये बताओ P, ठीक है, P और Q की औसत आयु दिया है तो योग तो बता सकते हैं ना जी। दोनों का गुणा करो कितना हो जाएगा 40 में 2 से गुणा, 40 में 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जी Q और S की औसत आयु 39 वर्ष दिया है, कितना जी 39 वर्ष दिया है। तो ये बताओ यहाँ से Q और S का योग कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा क्या, बोलो, क्योंकि इसमें 2 से गुणा कर दिए हैं तो ये पा गए हैं, और इसमें 2 से गुणा कर दिए हैं तो ये पा गए हैं, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि औसत में जितने लोग रहते हैं उससे गुणा कर देते हैं तो उन सबका योग आ जाता है, वही काम किए हैं। अब आओ यहाँ से अलग अलग सबका निकाल लिया जाए। तो देखो ना, P और R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या है R है, ठीक है ना। अब देखो P 48 है तो यहाँ से R कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर 48 रखोगे और यहाँ पे R रखोगे और बराबर 80 कर लोगे तो यहाँ से R कितना आ जाएगा लल्ला, जल्दी बताओ। तो सर यहाँ से R आ जाएगा आपका कितना, 80 में से 50 से घटा दो ना, 30 दूँ 32 हो जाएगा, ठीक है। और Q की उम्र कितना दिया है जी 42, तो यहाँ पर 42 लिखोगे और यहाँ पर यस लिखोगे तो और ये 78 आ जाएगा ना। तो यहाँ से यस का उम्र कितना आ जाएगा 78 में से 42 घटा दो तो 8 में से 2 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 वर्ष। अब हमसे जानना क्या चाह रहा है ये देखते हैं। और यस की वर्तमान आयु का अनुपात, R और यस की वर्तमान आयु का अनुपात, तो R यहाँ पे 32 वर्ष का है और ये 36 वर्ष का है, तो बोलो ना ये 32 का और 36 का अनुपात कितना हो जाएगा 8 चौके 4 8 32 न जी, 4 से घटाओगे तो 8 और 8 से 4 से घटाओगे तो ये 9 आ जाएगा। इतना आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 संबंधे 9। कहीं पे है क्या, हाँ, A फॉर एप्पल। बात समझ में आई। इसको एक बार और वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या है। 4 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु युवांश की आयु की 3 गुनी थी 1 वर्ष पूर्व। अब देखो ना, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बताए थे उसमें क्या था, एक पूर्व था तो एक बाद था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है जी कि दोनों पूर्व और पूर्व है, ठीक है ना। तो पढ़ो एक बार क्वेश्चन। 4 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु युवांश की आयु की, मायु नहीं आयु की 3 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु युवांश की आयु, आयु नहीं आयु है, की 2 गुनी थी। गर्भित की आयु युवांश की आयु का अंतर, गर्भित की आयु और युवांश की आयु का अंतर कितना होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है जी, बोलो ना, ठीक है ना। आइए देखो, हमारे पास 2 लोग हैं जिनका नाम गर्भित और युवांश है। G फॉर गर्भित, Y फॉर युवांश। तो 4 वर्ष पूर्व दिया है, कितना दिया है जी 4 वर्ष पूर्व। तो चलो पूर्व लिख लेते हैं, कितना 3 गुना। तो यहाँ पर 3 लिख लो और यहाँ पर 1 लिख लो, लिख लिए, बोलो। और 1 वर्ष पूर्व, फिर 1 वर्ष पूर्व दिया है, कितना है जी 2 गुनी। तो यहाँ पर 2 लिखो और यहाँ पे 1 लिखो, है ना। हम क्या कर रहे थे कि एक पूर्व दे रहा था और एक बाद तो जोड़ के लिख दे रहे थे, या एक बाद दे रहा था एक पूर्व तो जोड़ के लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा कि पूर्व पूर्व या बाद देना तो घटा कर लिखेंगे। तो 4 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 3 चिपकाओ,
बात समझ में आई? अब बताओ कितना हो जाएगा? तो सर 3 एकम में 3, 2 एकम में 2, 1 आ गया जी, बोलो ना। और फिर 2 3 6 और 3 एकम में 3, अंतर 3, 1 का मान 3 आ गया, 1 का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमसे दोनों का अंतर पूछ रहा है। एक बात बताओ लल्ला कि मेरी उम्र क्या है? ऐसे देखो, मेरी उम्र मान लो कि 30 वर्ष और हमारे पापा की उम्र मान लो 55 वर्ष। तो हमारे उम्र और मेरे पिता की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? 25 वर्ष का है ना? बोलो ना, कितने वर्ष का है जी? 25 वर्ष का। चलो हम लोग 5 वर्ष बाद चलते हैं, तो हमारे पापा 60 वर्ष के हो जाएंगे और हम हो जाएंगे 35 वर्ष का। तब कितने का अंतर रहेगा जी? 25 का। ऐसा करते हैं ना कि चलो पहले चलते हैं, 10 वर्ष पहले चलोगे तो पापा हमारे 45 वर्ष के थे और हम कितने थे? 20 वर्ष के। तब अंतर कितने का था? 25 वर्ष के। कहने का मतलब ये है कि दो व्यक्तियों में लाइफ टाइम अंतर क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है ना? तो दो व्यक्तियों में लाइफ टाइम जब अंतर समान रहता है तो आप यहीं पे देख लो कितने का अंतर है। ये पूर्व बाद वाली कहानी छोड़ो, यहीं पे देखो कितने का अंतर है। 3 और 1 में कितने का अंतर है? 2। तो 1 बराबर 3 तो 2 बराबर, जल्दी बोलो, 6 वर्ष। कितना आंसर हो जाएगा? 6, यानी बी फॉर बोल दो क्या? 6 ईयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखो, वरुण तथा उसकी माँ की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु वरुण की आयु का 9 गुना थी, तो वरुण की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए, ऐसे क्वेश्चन एक पहले बताएं लेकिन फिर बता दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो ध्यान दो। आर यू रेडी गाइज? यस या नो? तैयार है? तो देख लो, हमारे पास 2 लोग हैं। कौन कौन है जी? माँ है और वरुण है। कौन है जी? माँ है और वरुण है। इनके उम्र का योग दिया है, कितना दिया है लल्ला? बोलो, 49 वर्ष ना। फिर दिया 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ध्यान से देखना। माँ की आयु वरुण की आयु की 4 गुना थी। यहाँ पे 4 चिपकाओ और यहाँ पे 1 चिपकाओ। कर लिए? बोलो ना। अब देखो, जब आप स्मार्ट हो जाओगे ना तो ये वाली ऊपर वाली लाइन नहीं लिखोगे, लेकिन अभी लिखो और देखो। मास्टर आपका आपसे कह रहा है कि जिस समय का अनुपात दिया रहता है उसी समय का योग अंतर गुणनफल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, जो योग दिया है ना, 7 वर्ष वर्तमान का दिया है। कब का दिया है जी? वर्तमान का दिया है। और यहाँ पे जो अनुपात दिया है 7 वर्ष पहले का दिया है। तो चलो 7 वर्ष पहले पीछे चलो ना। तो 7 वर्ष हम भी घटेंगे, वरुण के उम्र में से भी 7 कम होगा और माँ के उम्र में से भी 7 कम होगा। ऐसा करते हैं ना कि हम लोग 14 ही डायरेक्ट कम कर देते हैं। तो जब 14 कम कर दोगे तो कितना पाओगे? 9 में से 4 गया 5 और 4 में से गया 3। अब ये बताओ कि क्वेश्चन में ये क्या दिया है जी? योग दिया है ना। आप इसका योग ले लो तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 बराबर जी 35, तो 1 बराबर 7 आ गया। किसका उम्र पूछा है? तो वरुण की माँ की वर्तमान उम्र, माँ का बताना है। तो 7 चौक 28, माँ का उम्र आ गया 28 वर्ष। लेकिन कब? 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले वरुण की जो मम्मी थी कितने वर्ष की थी? 28 वर्ष की। तो अब कितनी वर्ष की है? तो इसमें आप 7 चिपका दो। कितना हो जाएगा लल्ला? 35 वर्ष। कितना हो जाएगा? 35 वर्ष, यानी डी फॉर दिल्ली। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पिता और पुत्र
की वर्तमान उम्र का योग 28 वर्ष है। 7 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बालक क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ये रहा आप लोगों के लिए रेंट वर्क और होमवर्क, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न पे है। ये 2.5 गुना है, यहाँ पर 2.5 कर लेना भैया। ये 2 सही 1/2 है। कितना है जी? 2 सही 1/2। चलिए देखिए, नीलम, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु 4 संबंधे 3 संबंधे 5 हो जाएगी। तब मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है? ये बड़ा है, करा दे क्या? सेम वही क्वेश्चन है तो, लेकिन 3 लोग हैं तो आओ करा देते हैं, ताकि हमारे किसी स्टूडेंट को भाई कभी दिक्कतें ना हो, वो लोग बस रिवीजन करते रहें। तो तैयार है? बोल दो तो आजा, आइए आइए आइए, प्रचार गाड़ी के पास आइए, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास 3 लोग हैं, नीलम, मयंक और क्षमा, ठीक है ना? क्षमा, चलो क्षमा को CH लिखते हैं। ये योग कितना दिया है? 72। लेकिन जो अनुपात दिया है कब का दिया है जी? 8 वर्ष बाद का। कब का दिया है? 8 वर्ष बाद का। 4 संबंधे 3 संबंधे 5 दिया है। अच्छा, जब ऊपर योग दिया है ना तो इसका योग कर लेंगे, तो कर लो अभी। 5 3 8 4 12, 12 कर लो। लेकिन 12 बराबर 72 मत लिख लेना कि 12 छक्का 72 बहुत तेज कट रहा है ना जी, ऐसा नहीं। जिस समय का अनुपात दिया है उस समय का नहीं योग लेंगे। तो 8 वर्ष बाद का दिया है, तो कहने का मतलब 8 वर्ष नीलम भी बड़ी होंगी, 8 वर्ष मयंक भी बड़ा होगा और 8 वर्ष क्षमा भी होंगी, ठीक है। तो 8 8 16 और 24, इसमें 24 बढ़ा दो लल्ला, तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अब कर लीजिए क्वेश्चन को। जब स्मार्ट हो जाओगे ना तो ये वाला स्टेप माइंड में होगा, डायरेक्ट ये लिखोगे। तो चलो 12 से कितने बार में कट जाएगा? बोलो ना सर। 12 से कट जाएगा 8 बार में, तो 12 8 96, तो 1 बराबर 8 आ गया। किसका किसका उम्र चाहिए? तब मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंक है? मयंक और क्षमा। तो देखो ना जी, 2 व्यक्तियों के बीच लाइफ टाइम अंतर क्या रहता है? क्षमा। आपका निकालिए, चाहे 10 वर्ष पहले का चाहे 20 वर्ष बाद का, तो क्यों हम परेशान होने जाए? यहीं पे देख लो कितने का अंतर है जी? 2 का ना, तो 1 का मान 8, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, बोल दो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। C फॉर चेन्नई। आगे चले, आजा, देख लो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे चलते हैं। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान उम्र है। दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सेम ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आइए आगे चलते हैं। आओ, अब अंतर दे दिया है तो आओ पर अंतर पे छू मंतर कर लें। तैयार हैं आप लोग अंतर वाला क्वेश्चन देखने के लिए? बोलो ना। अभी हम लोग योग पर देखें और मास्टर आपको बताने जा रहा है अंतर वाला। तो चलो इसको आप लोग ऐसे भी लिख लीजिएगा, टाइप जी।
इस टाइप के प्रश्नों को देखो, इसके पहले अंतर वाला था लेकिन सेम है, पैटर्न एक ही है। और इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किया जाएगा तो ध्यान से देखो। चलो, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है? हमारे पास दो लोग हैं, बड़का है और छोटका बी है। अंतर दिया है ना, तो अंतर लिख लिए। और फिर 6 वर्ष पहले ए बी की आयु की 3 गुनी थी, 6 वर्ष पहले। बस पल लिख दो, पहले हो गया। कितना थी जी? 3 गुनी थी। यहाँ पर 3 लिखो और यहाँ पे 1 लिखो। बात समझ में आई? अच्छा भाई, अंतर दिया है ना, तो तुरंत अंतर करो, क्योंकि अंतर ही लेना है। अब कोई बताएगा क्या कि 2 बराबर 16 ले लें कि कुछ और लें, क्योंकि अनुपात तो पहले का दिया है। तो बालक, आपका मास्टर आपसे बार बार कह रहा है, क्या कह रहा है? पहले तो इस वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को कर लेना, अब फिर हमारा देखना। तो देखो, 6 वर्ष पहले का दिया अनुपात दिया है, तो 6 वर्ष पहले का अंतर भी लेंगे। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि 2 व्यक्तियों के बीच लाइफ टाइम अंतर समान रहता है। 10 वर्ष पहले का लीजिए या 20 वर्ष बाद का लीजिए, चाहे अभी का लिए, अंतर तो उतना ही रहेगा। तो कुछ मत करो, 2 बराबर 16 चिपकाओ, तो 2 से ये कितने बार में कट गया? 8 बार में। अगर 2 का मान 8 है, कितना है जी? 2 का मान 8 है, तो किसका पूछ रहा है? ए की वर्तमान उम्र बताइए, तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 8, तो 3 बराबर 24। लेकिन ये कब का आया? 6 वर्ष पहले का। 6 वर्ष पहले ए कितने वर्ष का है? 24। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा जी? 6 इसमें चिपका दिया जाएगा, तो कितना पाएंगे? 30 वर्ष। ठीक है ना? यानी सी फॉर चेन्नई। क्या ये बातें समझ में आया? तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा? जल्दी करो, वीडियो रोको और बताओ इसका आंसर। आइए देखते हैं। हमारे पास 2 लोग हैं। अब्दुल अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। आपका मास्टर आपसे क्या बताया है? कम, अधिक, बड़ा, छोटा। ये सारे के सारे शब्द किसकी सूचना देते हैं? अंतर का। बड़ा, छोटा, कम, अधिक किसकी सूचना देता है? अंतर का। इसका मतलब कि पिता की उम्र में से अब्दुल की उम्र घटाओगे तो क्या पाओगे? 25 पाओगे। ठीक है ना? नोट बनाने में बस इस चीज़ को लिखना है, एग्जाम हॉल में इस चीज़ को बिल्कुल नहीं लिखना है। ये सारे के सारे कहानी माइंड में चलेगी। अरे भाई, बोल दिया कि छोटा है तो छोटा है, अंतर लेना है। ठीक है ना? अब आओ, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी थी, कब जी? 10 वर्ष पहले। कब? 10 वर्ष पहले। तो बस आप लोग पल लिख के छोड़ दीजिएगा, पहले हो गया। कितना थी? 6 गुनी। तो यहाँ पे 6 लिखो और यहाँ पे 1 लिखो। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन में बड़ा छोटा बोल दिया, इसका मतलब अंतर दिया है, तो आप अनुपात का अंतर लोगे, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा लल्ला? 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 5। और 5 बराबर क्या चिपका दे? 25। क्योंकि 2 व्यक्तियों में लाइफ टाइम अंतर क्या होता है? समान। अभी लो या 10 वर्ष पहले लो या 40 वर्ष बाद लो, ठीक है, अंतर समान रहता है। तो 5 बराबर 25 है। क्या जी? 5 बराबर अगर 25 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। किसका उम्र पूछा जा रहा है? अब्दुल की वर्तमान उम्र। तो अब्दुल 1 बराबर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 ही ना आएगा जी। लेकिन कब? 10 वर्ष पहले। हम ये भी तो आपको बताए हैं कि जिस समय का अनुपात दिया रहता है उसी समय का उम्र निकल के आता है। तो ये 10 वर्ष पहले का निकल के आया। ठीक है ना? तो आपका एक छोटा भतीजा 10 वर्ष पहले 5 वर्ष का था, तो अब कितने वर्ष का हो गया होगा? 10 चिपकाओ और बोलो प्रेम से जय माता दी। कितना? 15 वर्ष। यानी बी फॉर बोल दो व्हाट? 15 ईयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है।
चलिएगा, सूर्या की आयु अपने पुत्र से 25 वर्ष ज़्यादा है। फिर वही बात, कम अधिक बड़ा छोटा बोला, अंतर बोल दिया। 5 वर्षों के बाद वह अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष के बाद सूर्या की आयु कितनी होगी? ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। जो बच्चे रूम लेकर रह रहे हैं उनके लिए रहा रेंट वर्क। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। त्रिशा और शालिनी की वर्तमान आयु में 4 वर्ष का अंतर है। डायरेक्ट अंतर दे दिया जी, बोलो ना। तो इसको भी वैसा ही करेंगे सेम पैटर्न पे। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना कि वो घनश्याम से बड़ा है। यदि श्याम व घनश्याम की आयु का योग 34 वर्ष है तो राम की आयु क्या है? ध्यान दो बालक, ये अगले टाइप का प्रश्न आपके कॉपी पे आ गया, आपके बोर्ड पे आ गया, सॉरी, ठीक है ना। किस पे आ गया? आपके बोर्ड पे आ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, तो ध्यान दीजिए। फिर आप लोगों को बादलों के छांव में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर कैसे जल्दी बताया जा सकता है। तो तैयार है सभी लोग? बोलो ना। तो देखो, राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना कि घनश्याम से बड़ा है। राम श्याम से उतना ही छोटा है। राम छोटा है किससे? श्याम से, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आ जाओ। राम श्याम से उतना ही छोटा है। अब ये बताओ कौन छोटा है जी? राम छोटा है किससे? श्याम से। तो जब भी अंतर लेने वाली बातें होती है तो किस में से किसको घटाते हैं बताओ ना। तो सर बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो यहाँ पे श्याम बड़ा है ना, तो श्याम में से राम घटाएंगे तो कुछ पाएंगे, ठीक है ना। क्या पाएंगे? कुछ पाएंगे। ऐसा करिए कि आप लोग x मान लीजिए, क्योंकि x का ही पहले याद आता है। बोलिए ना गणित में, बोलो। अब आगे चलते हैं। जितना कि वो घनश्याम से बड़ा है, अब की बार क्या हो गया? राम बड़ा हो गया किससे? घनश्याम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे? अब की बार राम बड़ा हो गया किससे? घनश्याम से, GS से। कितना? उतना ही। कितना लल्ला? उतना, मतलब x। बात समझ में आई? तो इस स्टेटमेंट को हमने पूरा कर दिया जो पहला स्टेटमेंट था। अब ये देखो, जब हम लोग 6 और 7वीं स्टैंडर्ड में रहते हैं, चाहे थे जब हम लोग, तो एक चीज़ पहली बार सुनने को मिला था, LHS बराबर RHS, और खूब दौड़ते थे ना। LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हो ना कि दायां पक्ष बराबर हो गया है, दाहिने वाला पक्ष क्या हो गया? बराबर। राइट हैंड साइड क्या हो गया? इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग प्यार से क्या बोल सकते हैं? बोलो ना। तो सर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि R माइनस GH मतलब घनश्याम बराबर S माइनस R। क्या ये बातें सही है? बोलो। तो देखो ना, इस R को इधर लाओगे तो 2R हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। और घनश्याम जाकर उधर श्याम में चिपक जाएगा, यानी S प्लस क्या हो जाएगा? GH हो जाएगा। S प्लस GH हो जाएगा। तो यहाँ से राम की उम्र आ जाएगी। देखो ना कितना आ जाएगा जी। अब बताओ श्याम और घनश्याम की उम्र कितना दिया है? श्याम और घनश्याम की आयु का योग 34 दिया है। तो 34 में आप क्या करेंगे? इस 2 से भाग दे देंगे तो कितना पाएंगे? 17 वर्ष। वाट? 17 वर्ष, ठीक है। यानी ए फॉर आओ ना। बात समझ में आई? आज की बात देखो। आओ बादलों के छांव में बताते हैं कैसे क्वेश्चनों को क्या किया जाता है। आजा बादलों के छांव में।
ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहे, ठीक है, कि ए बी से उतना ही बड़ा है तथा सी से उतना ही छोटा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जो व्यक्ति दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा व्यक्ति दोनों में कॉमन है लल्ला, बोलो ना, कौन सा व्यक्ति दोनों में कॉमन है? तो सर राम। तो उस व्यक्ति का उम्र जानते हैं कितना होता है? शेष दोनों के उम्रों का योग का आधा। तो दोनों का उम्र का योग कितना दिया है? 34। और 34 का आधा कितना करोगे? आधा कर दोगे तो कितना पाओगे? 17। ठीक है। तो लगभग 90 से 95% में क्या होता है कि वो जो व्यक्ति दोनों में कॉमन रहता है उसी व्यक्ति का मैक्सिमम उम्र पूछा जाता है, और उसका उम्र क्या होता है? शेष दोनों के उम्रों का योग का आधा। तैयार है? आगे चलते देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अशोक बीमल से उतना ही छोटा है जितना कि वो अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा बीमल की आयु का योग 40 है तो अशोक की उम्र क्या होगी? जल्दी बताओ तो जी, अशोक की उम्र कितना होगी? तो क्या होगा सर? 40 का आधा। आप लोग तो तेज हो गए हैं ना, कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, यानी बी फार बोल दो। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बार फिर आपके इस श्वेत पटेल पे ए बी से उतना छोटा है जितना सी से बड़ा है। यदि बी तथा सी की आयु का योग 50 वर्ष है तो बी की आयु का निश्चित अंतर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है 1 वर्ष, 25 वर्ष, आंकड़े अपर्याप्त, इनमें से कोई नहीं। आओ इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। आप लोग का आ गया होगा ना जी? कितना आ गया है? कुछ गड़बड़े आ गया होगा। अब देखो, आपका मास्टर बोल रहा है कि ऐसे क्वेश्चनों में मैक्सिमम, अधिकांशतः जो व्यक्ति दोनों में रहता है उसकी उम्र पूछता है, और उसका उम्र क्या होता है? शेष दोनों के योग का आधा। लेकिन लल्ला क्या ए बी से उतना छोटा है जितना कि सी से बड़ा है? तो ए के बारे में बातें हो रही है, और ए का उम्र कितना हो जाएगा? 50 का आधा। कितना? 25 हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है जी? बी तथा ए की आयु का निश्चित अंतर, मतलब ए और बी में या बी और ए में निश्चित अंतर कितना है? तो हम तो पा गए कि ए 25 है, लेकिन मुझे ये बताओ बी का उम्र कहाँ से लाओगे? कुछ है क्या तरकीब कि यहाँ से बी का उम्र बता दें? बोलो ना। बी और सी की उम्र का योग 50 है, तो कोई बोलेगा कि सर जी बी 48 वर्ष का है, तब तक दूसरा बोलेगा कि सी 2 वर्ष का है, तब तक दूसरा बोला कि नहीं जी 45 वर्ष का एक है और एक 5 वर्ष का है। तब तक तीसरा बोलेगा कि नहीं सर जी एक 40 वर्ष का है और एक 10 वर्ष का है। तब तक चौथा बोलेगा कि नहीं गुरुजी एक 30 वर्ष का है और एक 20 वर्ष का है। बता पाओगे? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास डाटा का ही कमी है, आप नहीं बता पाओगे किसका उम्र? बी का उम्र। अगर बी का नहीं बता पाओगे तो इन दोनों के बीच का सही अंतर नहीं बता पाओगे। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डाटा की कमी है। किसकी कमी है जी? डाटा का। तो इसका मतलब आंकड़े अपर्याप्त होंगे। ठीक है। इनमें से कब आंसर किया जाता है? जब क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए लेकिन आंसर नहीं आएगा, तब ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तब इनमें क्लिक करते हैं कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डाटा ही ना दिया जाए, तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है? आंसर आंकड़े अपर्याप्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। समय हो गया?
अच्छा, अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, अब उसकी आय उसकी शादी के समय की आय का 1/4 गुना है। ये 1/4 गुना है। कितना है लल्ला? 1/4 गुना है, ठीक है ना। ये 11/4 नहीं, 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आय उसकी आय का, ठीक है, उसके पुत्र की आय उसकी आय का 1/10 है। उसके पुत्र की आय कितनी है? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखो यहाँ पर अनीता है जी, ठीक है, लाल लाल आंखों वाली, शादीशुदा है। बात समझ में आई? इसकी शादी हो गई है तो इसकी वर्तमान उम्र होगी कुछ। आज जब शादी हुआ होगा तब किसकी कुछ उम्र रही होगी ना? बोलो, यही नहीं रही होगी, हाँ या ना? अब देखो ना, अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, तो मान लो कि इसकी वर्तमान उम्र X है, तो शादी के समय उम्र इसकी कितनी रही होगी? 6 वर्ष पहले शादी हुआ है ना, तो 6 घटा दो, हाँ या ना? अब बोल रहा है आगे देखो, अब उसकी आय उसकी शादी के समय की आय का 1/4 गुना है। ये 1/4 गुना है, कितना है जी? 1/4। तो बताओ 1/4 को प्यार से क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5/4। तो कह रहा है कि अब उसकी आय उसके शादी के समय की आयु का 1/4 है। तो जो अब वर्तमान में इसकी उम्र है ना, इसका 5/4 है, ऐसे भी बोल सकते हो। बस कहानी खत्म। अब आजा, यहाँ पर 4x आ गया, ये कितना आ गया जी? 5x - 30। जब इसको पक्षांतर करोगे तो x पाओगे और उसको इधर लाएंगे तो 30 पाएंगे। यानी अनीता की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? x। तो बोल रहा है कि उसके पुत्र क्या उसकी आयु का 1/10 है। तो बेटे की उम्र कितना आ जाएगा बताओ? बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी जल्दी बताएं। तो सर 30 का आप कर लीजिए 1/10, तो कितना पाएंगे? तो सर जी 3 वर्ष। कितना पाएंगे जी? 3 वर्ष। छाप लो। बात समझ में आई? अब आओ बादलों की छांव में चलते हैं जी। आ जाओ बादलों की छांव में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी छपेंगे सब क्वेश्चन तो ऐसे करिएगा, ये पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है ना। अब आओ, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका टारगेट रहेगा उस अनुपात पे, उस गुने पे कि कितना गुना हो रहा है। तो सर 1/4 गुना है। क्या है जी? 1/4 गुना। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं प्यार से? 5 बटे, क्या लिखोगे जी? 5 बटे क्या लिखेंगे? 5/4। अब ये बताओ, अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई है तो शादी के समय की उम्र ज़्यादा होगी कि अभी की उम्र ज़्यादा होगी? अभी के ना जी, शादी तो हो चुकी है। तो ये वर्तमान हो गया, ये ऊपर वाला वर्तमान हो गया। जो बड़ा है ये वर्तमान ले लेंगे और जो छोटा है ये शादी ले लेंगे। अच्छा, इसमें कितने का अंतर है जी? 1 का। कितने का अंतर है? 1 का। अंतर क्यों नहीं है सर? क्योंकि उसकी शादी 6 वर्ष पहले हुई है। तो वर्तमान उम्र और शादी के समय की उम्र के बीच का ये क्या है? अंतर है। तो 1 बराबर क्या ले लेंगे? 6। तो जब 1 बराबर 6 हो गया तो अनीता की उम्र कितनी आ गई? 30 वर्ष। मतलब इस समय अनीता 30 वर्ष की है। तो ये बताओ लल्ला, उसका बेटा उसके वर्तमान उम्र का कितना है? 1/10। इसका 1/10 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ।
3 बार में ये कट गया, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 3। तो बी फॉर बोल दो, व्हाट 3 इयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आओ, रजिया का विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी वर्तमान उम्र विवाह के समय की आयु का 13/12 गुना है। रजिया के पुत्र की वर्तमान उम्र, रजिया के वर्तमान उम्र का 1/13 है, तो रजिया के पुत्र 6 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, ठीक है ना। वही रजिया है जो गुंडों के बीच फंस गई थी, ठीक है ना जी। तो आओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ, बादलों के छांव वाले तरीका से बता दो, जल्दी बता दो कितना होगा। आओ देख लेते हैं। सर हमारा फोकस इस गुने पर रहेगा, इस अनुपात पर रहेगा, तो 13/12 है ना, इसका मतलब ये वर्तमान है, बड़ा वाला वर्तमान है और छोटा वाला शादी है। छोटी थी तो इसकी शादी हो गई थी, ठीक है ना, अब तो बड़ी हो गई है। अच्छा कितने वर्ष पहले शादी हुआ है, 3 वर्ष, तो जो वर्तमान उम्र है और शादी की उम्र, इसके बीच का ये 3 वर्ष अंतर है। क्या है, अंतर है। इसमें कितने का अंतर है जी, 1, तो 1 का मान कितना है 3। तो रजिया कितने वर्ष की है, 39 वर्ष की। रजिया कितने वर्ष की है, 13 × 39 वर्ष की। लेकिन उसका जो बेटा है ना, उसकी उम्र का 1/13 है। इसका 1/13 कितना आ जाएगा जी, जल्दी बताओ। तो सर 3 वर्ष आएगा, 3 वर्ष। लेकिन अभी यही एग्जामिनर नहीं ठहरा है, वो आगे और जानना चाहता है उसके बेटे के बारे में कि 6 वर्ष बाद वो कितने वर्ष का होगा, ठीक है ना। तो 6 और चिपका दो इसमें, तो कितना हो जाएगा रजिया का बेटा 6 वर्ष बाद। तो रजिया का बेटा हो जाएगा 6 वर्ष बाद 9 वर्ष का, यानी ऑप्शन ए फॉर एप्पल। बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। और अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन सीख जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आज की बाद एज वाले चैप्टर में। तो ध्यान दीजिए, चलिए इस क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं, छोड़िए मत, आइए देख लेते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 8 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 48 वर्ष है, पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी, ठीक है ना। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर कितना होगा। तैयार है, आओ मुझे एक बात बताओ, आपकी उम्र कितना है, आपकी उम्र कितना है, बोलो ना। मान लेते हैं कि 20 वर्ष, और मान लेते हैं कि आपके पापा की उम्र 50 वर्ष है, चलो 45 वर्ष मान लेते हैं। तो अब हम बता देंगे, क्या बता देंगे कि जब आप पैदा हुए थे ना, उस समय आपके पापा कितने वर्ष के थे। कैसे, और आप भी बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, कि कोई व्यक्ति जब पैदा हुआ था तो उसके पापा कितने वर्ष के थे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि दोनों की वर्तमान उम्र का अंतर ले लेते हैं। क्या करते हैं जी, दोनों के वर्तमान उम्र का अंतर ले लेते हैं। तो बोलो ना, ये कितने वर्ष का हो जाएगा, 25 वर्ष का। कौन, पिता। बात समझ में आई। तो पिता कितने वर्ष का था, 25 वर्ष का। कब, जब बेटा पैदा हुआ था तब। तो आओ इसी प्रकार इस क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा। तो यही पूछ रहा था कि बेटे के जन्म के समय पिता कितने वर्ष के थे, यही आपको चाहिए। आओ, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, दोनों की वर्तमान उम्र चाहिए। अगर आपको बताना है कि कोई व्यक्ति जब पैदा हुआ था तो उसके पापा कितने वर्ष के थे, तो उसके पापा की भी उम्र चाहिए और बेटा की भी उम्र चाहिए। तो पापा की उम्र तो दे दिया है, कितना, 48 वर्ष। तो बेटे का बताना है। तो आओ तैयारी करते हैं, पहले डिटेल देखते हैं, फिर बादलों के छांव में ले चलेंगे और बहुत ही प्यारा तरीका बताएंगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो तैयार है, आजा। आओ ना,
किया जाए। ऐसा करते हैं कि पिताजी का उम्र दिया है, कितना दिया है जी? तो सर 48 वर्ष, देखो ना वर्तमान दे दिया है। तो चलो इनके पुत्र का उम्र मान लेते हैं हम, कितना? x वर्ष। मान लिए का इसके पुत्र की उम्र कितना है? x वर्ष है। अब क्वेश्चन पढ़िए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है ना ऐसे कि बेटे के जन्म के समय पिता की उम्र। अभी मास्टर क्या बताया है? आपका मास्टर अभी यही बताया है ना कि बेटे के जन्म के समय पुत्र की उम्र चाहिए ना, तो दोनों का अंतर ले लीजिएगा। तो ले लो अंतर, कितना हो जाएगा अंतर? तो सर जी छूम अंतर कितना हो गया? 48 माइनस x, सही है। अब आओ, तो क्या कर रहा है जी? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, ठीक है, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 8 वर्ष अधिक थी। ए लल्ला, जो ये x है ना, इससे ये 8 वर्ष अधिक है, तो इसमें 8 चिपकाओ और कुंडी को खटकाओ ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, समीकरण संतुलित हो जाए। ये बड़ा था, इसमें 8 जोड़ दिए तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब नाव सीधी चलेगी, डूबेगी नहीं। अब आप ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 2x, और ये 8 आएगा तो इधर घट जाएगा, और कितना पाओगे? 48 में से 8 गया 40, तो x का मान कितना आ गया लल्ला? 20 वर्ष। x का मान कितना आ गया? 20 वर्ष। तो पुत्र की उम्र मालूम हो गई, कितना? 20। तो बता दो कितना होगा? तो पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र, और पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र यही ना है जी, यही ना है, यही ना है। तो x की जगह पर 20 रख दो। अगर यहाँ पर 20 रख दोगे तो 48 में से 20 गया, कितना मिल गया? 28 वर्ष। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो आजा, इससे बचना है तो आओ बादलों के छांव में चलते हैं। तैयार है बादलों के छांव में चलने के लिए? आजा। देखो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। आर यू रेडी? तैयार हो? आजा। पहले नोट देखो, इसको कर लिए, मिटा दे। आओ, देखो लल्ला, इस प्रकार के प्रश्नों में 3 शब्दों का यूज होगा। एक तो जो अधिक दिया है, और एक कम बोलेगा, और एक बराबर बोलेगा। क्या बोलेगा जी? बराबर बोलेगा। कम, अधिक, बराबर। तो जब अधिक बोले ना, जब अधिक बोले ना, क्या जब अधिक बोले तो पिता की उम्र में से जितना अधिक बोले घटा देना, और उसका आधा कर दोगे ना तो बेटे की वर्तमान उम्र आ जाएगी। आ गया ना? कितना आ गया? 20 वर्ष। तो इसमें ये बेटे की वर्तमान उम्र आ गई 20 वर्ष। पूछेगा कि बेटे की उम्र 5 वर्ष बाद कितना होगा? 5 चिपका देना। तो बेटे की वर्तमान उम्र कैसे फाइंड करते हैं? तो जितना देगा पिता की उम्र, अगर अधिक बोलेगा तो घटा कर आधा कर देगा, कम बोलेगा तो जोड़ के आधा कर दीजिएगा, बराबर बोलेगा तो आधा कर दीजिएगा। बेटे की वर्तमान उम्र मालूम हो जाएगी। लेकिन लल्ला, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र। किसका पूछा है जी? पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र। तो क्या करते हैं जी? दोनों का अंतर ले लेते हैं ना। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 28। तो कितना हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आजा, बता दा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 18 वर्ष अधिक थी। अब पिता की उम्र 58 है तो पुत्र की उम्र 6 वर्ष पहले कितनी हुई?
अरे भाई 18 वर्ष अधिक बोला है, तो 58 में से 18 घटाओ, बताओ जल्दी कितना होगा 58 में से 18 घटा के, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। 40, इसका आधा करो। तो बेटे की उम्र आ गई, किसकी उम्र आ गई? बेटे की उम्र आ गई। लेकिन पूछ कर रहा है 6 वर्ष पहले, तो 6 घटा दो तो कितना पाओगे? 14 वर्ष। और ये किसकी उम्र हो जाएगी? 6 वर्ष पहले बेटे की उम्र। ए फॉर एप्पल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। बस अब इतना ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये बताइए कि आप लोगों को अगला चैप्टर कौन चाहिए, उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।